यानी ह्यूमन आई के बारे में। ठीक, तो आंख का सबसे पहले हम पढ़ाते हैं बाहरी भाग। आंख के बाहरी भाग में आपका आता है कि चार गो। सबसे पहले आता है श्वेत पटल जिसको बोलते हैं स्क्लेरा, उसके बाद आता है आइरिस यानी जिसको बोलते हैं परिचारिका, फिर आता है क्या पीपुल यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में पुतली, और एक लास्ट भाग होता है क्या आपका कॉर्निया। तो जब आंख का जो सफेद भाग दिखता है उसको क्या कहते हैं स्क्लेरा कहते हैं। अगर आंख के सफेद भाग में अगर किसी भी मानव को अगर चोट लग जाता है, ठीक ना, या फिर किसी कारणवश लाल हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं कंजक्टिवा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं कंजक्टिवा। और आइरिस जो होते हैं, आइरिस का तीन भाग होता है। आइरिस का कितने भाग होते हैं? एक ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ब्राउन। यानी दुनिया में जितने भी आंख है मानव का उसमें आपको यही तीनों कलर मिलेगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका क्या पीपुल। पीपुल जो होता है ये हमेशा क्या होता है काला होता है। ये क्या करता है कि आइरिस जो होता है प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है, ये इसी को भेजने के अंदर काम करता है। ठीक, अब इसमें होता है क्या कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है टेम्पर ग्लास की भांति काम करता है। जिस तरह से मोबाइल में टेम्पर ग्लास होता है उसी तरह से क्या कॉर्निया भी क्या करता है टेम्पर ग्लास की भांति काम करता है आंख में, जो कि ब्लड से सटा नहीं रहता। नेत्रदान के समय किसको डोनेट किया जाता है? कॉर्निया। तो आंख में जो होता है जानवरों में, आंख के में जो जानवर होते हैं उसमें एक टिपिडम लुसिडम नामक द्रव पाया जाता है जो कि जिंक का होता है। ठीक, जो आंख जो होते हैं इसमें रात्रि में जो है उन लोग का जानवरों को चमकता है। ठीक, अब आते हैं हम आंख का आंतरिक भाग। तो आंख का जो व्यास होता है कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर, और आंख का न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। अब आंख का जो होता है मतलब मानव नेत्र का आंख जो है उस कितना एम्पियर तक देख सकता है, कितना मेगापिक्सल तक देख सकता है? तो 576 मेगापिक्सल तक। आंख का आंतरिक भाग क्या होता है? तो श्वेत पटल आपको पता है कि स्क्लेरा बाहरी भाग है, आइरिस भी बाहरी भाग है, पीपुल भी क्या है बाहरी भाग है। तो आंख के अंदर जो भाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेंस। लेंस सबसे पहले आता है। तो लेंस को जो पकड़ करके रखने का काम करता है उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो होता है लेंस को पकड़ करके रखा रहता है ताकि लेंस इधर उधर हिले ना, ठीक, एक जगह अपना स्थिर रहे। यही कभी कभी देखिएगा सिलियरी मसल्स जो होते हैं कभी कभी बढ़ जाता है जिसके कारण आदमी को साफ नहीं दिख पाता है। तो आदमी क्या करता है इसे मर करके दिखता है कि स्पष्ट दिखे। ठीक, और इसको काट करके आदमी निकाल देता है। ठीक, तो मांस को छोटा कर देता है ताकि स्पष्ट दिखने लगे। सिलियरी मांसपेशियां यानी पछमावी पेशियां होता है। इसका अगर आप पूछेंगे दोनों लेंस आइरिस और लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमरस। इसको क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमरस। ये क्या करता है कि आदमी दोनों को क्या करता है? जीवित रखने का काम करता है। यानी न्यूट्रिशन पोषण जो होते हैं ये दोनों के बीच में पचकने उचकने से बचाता है। कौन? एक्वस ह्यूमरस। और लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमरस। इन दोनों के बीच के जो द्रव होते हैं उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। मतलब कि अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? चमकीला भाग, कितना ही चमकता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? कोराइड। कोराइड यानी रक्त पटल। कोराइड क्या होता है? रक्त पटल। ये जो होते हैं ये क्या करता है कि नेत्र को जीवित रखने का काम करता है। न्यूट्रिशन पोषण भोजन देने का काम कौन करता है? कोराइड यानी रक्त पटल। मानव का प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनता है? तो रेटिना। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक छोटा और उल्टा। वास्तविक छोटा और उल्टा। इसको सीधा कौन करने का काम करता है? कौन करने का काम करता है? ब्रेन। इसके बाद क्या होता है? मैकुला या एलोस पोस्ट। जो आदमी का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मैकुला या एलोस पोस्ट पर बनता है। ठीक है, अब इसी से आदमी किसी भी आदमी को क्या करता है? स्पष्ट दिख सकता है। और ये क्या है? फोविया सेंट्रोइड। ये भी क्या है कि मैकुला के बीचों बीच भाग को क्या कहते हैं? फोविया सेंट्रोइड। जब अर्जुन तीर अपना निशाना मछली के आंख पर साध रहे थे तो किससे देखे होंगे? तो फोविया सेंट्रोइड से। फिर उसके बाद क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट की क्या होता है? जंक्शन पॉइंट। जंक्शन किसे कहते हैं? जहां से एक जगह से कई रास्ते जाते हैं उसको क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। अंध बिंदु यानी कि यहाँ से क्या होता है कि आदमी